हेलो गाइस, दिस इज वंश शर्मा हियर। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम अपनी इस वीडियो में बात करने वाले हैं अल्टर स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, हम इस वीडियो में बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ राइबोसोम, राइबोसोम क्या चीज है, और तीसरी बात टाइप्स ऑफ राइबोसोम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। राइबोसोम वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय जॉर्ज ई पैरेडेल। राइबोसोम किसने ऑब्जर्व करा था? जॉर्ज ई पैरेडेल ने। अगर ईयर की बात कर लेते हैं तो 1955 में अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एज अ डेंस पार्टिकल। ठीक है, राइबोसोम आर। अब बात करते हैं राइबोसोम क्या चीज है। तो राइबोसोम आर सब माइक्रोस्कोपिक ग्रेन्यूल्स अबाउट इट 150 to 200 एंड स्ट्रॉन्ग इन डायमीटर। ठीक है, तो राइबोसोम की बात कर लेते हैं। राइबोसोम एक छोटा सा ग्रेन्यूल्स है, माइक्रोस्कोप की मदद से हम इसको देख सकते हैं। ठीक है, और इसके अगर डायमीटर की बात कर लेते हैं तो 120 to 200 एंड स्ट्रॉन्ग इसका डायमीटर है। एंड फाउंड इन ऑल लिविंग सेल्स, ये सभी लिविंग सेल्स में पाया जाता है। ईदर अटैच टू द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ अ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की आउटर मेम्ब्रेन पे ये डिपॉजिट होता है या फिर उसकी मेम्ब्रेन पर चिपका हुआ पाया जाता है। ठीक है, अगर आपने अभी पढ़ा नहीं है, हमारी लास्ट वीडियो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे रह चुकी है। अगर आपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पढ़ा है तो आप जाइए जरूर देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसमें हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या चीज़ है, उसके क्या कितने टाइप्स होते हैं और किस टाइप्स को कैसे कैसे बताया जाता है, सब उसमें हमने वीडियो में बताया है, तो आप जरूर जाकर देखिएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। और स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म, सेल के साइटोप्लाज्म में ये बिखरा हुआ होता है। These are described as a protein factory of a cell, और राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ अ सेल भी बोलते हैं। क्यों? बिकॉज इट हेल्प इन सिंथेसाइज ऑफ प्रोटीन टू द सेल। ये सेल्स के लिए प्रोटीन बनाने का काम भी करता है। ठीक है, इस वजह से इसको प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल भी बोलते हैं। अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स की। अगर राइबोसोम्स की टाइप की बात करते हैं तो राइबोसोम्स आर ऑफ टू टाइप्स। तो पहले टाइप की बात करते हैं 70S राइबोसोम्स, सेकंड वन इज कॉल्ड 80S राइबोसोम। 70S राइबोसोम्स की अगर बात कर लेते हैं कि वो कहाँ पाया जाता है, तो दे आर फाउंड इन बैक्टीरिया, प्रोकैरियोटिक सेल्स, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। ये हमारा बैक्टीरिया, प्रोकैरियोटिक सेल्स और माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट में मिलता है। लेकिन अगर दूसरी तरफ बात कर लेते हैं हम 80S राइबोसोम्स की, तो दे आर ओनली फाउंड इन द यूकैरियोटिक सेल्स। ये हमारे सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स में मिलता है। अब इसकी थोड़ा सा बेसिक डिजाइन, इसकी शेप, साइज और उसकी सब यूनिट्स की बात करेंगे थोड़ा डिटेल में विद द हेल्प ऑफ अ सब डायग्राम। लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा सा इसके शेप्स के बारे में बता दूं। बोथ डिजाइन्स ऑफ बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स, अगर इसके शेप्स की बात करी जाए, ठीक है, अगर इसकी शेप की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट दे आर सिमिलर इन शेप। इन दोनों की शेप सेम होती है, बट वी हैव टू कंपेयर इन अबाउट दिस साइज। तो उसके अगर साइज की बात कर लेते हैं तो इस साइज में थोड़ा सा इनका डिफरेंस होता है। इनकी सब यूनिट्स की वजह से इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। दे हैव अ स्मॉल एंड लार्ज सब यूनिट्स, और इन दोनों के पास स्मॉल एंड लार्ज सब यूनिट्स भी होती हैं। द स्मॉल सब यूनिट्स फाउंड अ कैप ऑन द लार्ज सब यूनिट्स। और जिसकी शेप्स की अगर बात करेंगे हम इसमें डायग्राम्स के तौर पे, तो अगर इसकी बात करें इसकी सब यूनिट्स की, तो स्मॉल सब यूनिट्स जो है इसकी, वो लार्ज सब यूनिट्स पर एज अ कैप लाइक डिपॉजिट हो जाती है। ठीक है, द स्मॉल सब यूनिट्स फॉर्म्स आर कैप ऑन द लार्ज सब यूनिट्स। लार्ज सब यूनिट्स पे वो कैप की तरह फॉर्म हो जाती है। ठीक है, तो बात करते हैं अब इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। इसमें पढ़ेंगे हम इसका वेट, इसकी क्या इसका वेट है, क्या इसकी क्या नाम है, इसका डायमीटर है, और तीसरी कितनी सब यूनिट्स होती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं प्रोकैरियोटिक राइबोसोम से। सबसे पहले बात करें प्रोकैरियोटिक राइबोसोम और 70S राइबोसोम। इसको प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70S राइबोसोम इसलिए बोला गया है क्योंकि हमारे 70S राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल्स में मिलते हैं। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम और 70S राइबोसोम ऑफ अ प्रोकैरियोटिक अबाउट डायमीटर, दैट इज इसके डायमीटर की बात कर लेते हैं। अगर प्रोकैरियोटिक सेल से डायमीटर की हम बात कर लें तो वो 18 nm का होता है, यानी कि 18 नैनोमीटर का होता है। और इसके अगर वेट की बात कर लेते हैं तो एंड 2.8 मिलियन डेंटोल्स पार्टिकल इसका वेट होता है। कितना वेट है इसका? 2.8 मिलियन डेल्टॉन्स वेट, और दे आर टू सब यूनिट्स। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स के बाद आपकी टू सब यूनिट्स होती हैं, पहली 50S एंड सेकंड वन इज कॉल्ड 30S। ठीक है, अब जैसे कि इसका राइबोसोम है, ये पूरा कंप्लीट आपका 70S राइबोसोम है। इसकी दो सब यूनिट 50S 70S। जैसा कि इसमें बताया था कि आपकी ये यूनिट इस पर कैप लाइक वर्क करती है,
इसलिए। और अगर 50, अब बात करते हैं 50s यूनिट की, ठीक है, 50s और 30s ये 2 यूनिट है। अब अगर फर्स्ट बात कर लेते हैं थोड़ा डिटेल में, 50s यूनिट कितने प्रोटीन्स की मिलकर बनी होती है, तो ये आपकी अलग अलग 34 टाइप्स ऑफ प्रोटीन की मिलकर बनी हुई होती है। 30s की बात कर लेते हैं तो वो आपका अलग अलग 24 टाइप्स की प्रोटीन की मिलकर बनी हुई होती है, ठीक है। तो ये बात थी हमारी प्रोकैरियोटिक राइबोसोम और 70s राइबोसोम्स की। लेकिन अगर हम थोड़ा सा और डिटेल में बात कर लेते हैं यूकैरियोटिक और 80s राइबोसोम्स की। इसको यूकैरियोटिक इसलिए बोला है क्योंकि 80s राइबोसोम्स ओनली इन फाउंड इन यूकैरियोटिक राइबोसोम्स, ठीक है, इसलिए 80 और यूकैरियोटिक राइबोसोम्स। एक बात अगर इसको बात कर लेते हैं तो द 80s राइबोसोम्स हैव अ डायमीटर। अगर इसके डायमीटर की बात करते हैं तो वो 20 to 22 nm, मतलब 20 से 22 नैनोमीटर तक का इसका डायमीटर होता है। और इसके अगर वेट की बात कर लेते हैं तो वो 4.2 मिलियन डेल्टॉन्स का इसका वेट होता है, ठीक है। और इसके पास भी सेम 2 सब यूनिट होती हैं, लेकिन इसके पास थोड़ी सब यूनिट्स की जो क्वांटिटी है वो थोड़ी सी ज्यादा है, मतलब थोड़ी सी बड़ी है उससे, तो उसकी क्वांटिटी है 60s एंड 40s इसकी सब यूनिट है। तो ये आपका डायग्राम है 80s राइबोसोम्स का। और उसको अगर थोड़ा सा सब यूनिट्स के तौर पे देख लेते हैं तो हमारा ये 60s एंड दी 40s। अगर बात कर लेते हैं 60s सब यूनिट्स की तो वो आपके डिफरेंट 45 प्रोटीन्स का बना हुआ होता है। और आपका 40s की अगर बात करते हैं तो वो आपका 30s डिफरेंट टाइप्स प्रोटीन्स का बना हुआ होता है, ठीक है। ये हमने अभी बात करी आपकी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक राइबोसोम, यानी कि 70 और 80s राइबोसोम्स की डिटेल की। लेकिन अगर क्वेश्चन पेपर में डिफरेंस आ जाता है, तो डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक राइबोसोम और द डिफरेंस बिटवीन 70s एंड 80s राइबोसोम्स, तो आप इसमें 3 मेन पॉइंट्स लिख सकते हो। पहले अगर इन दोनों में डिफरेंस की बात कर लेते हैं तो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स और 70s राइबोसोम में डिफरेंस क्या होगा, इसका जो डायमीटर था वो आपका 18 नैनोमीटर का था, लेकिन आपके जो यूकैरियोटिक राइबोसोम्स का डायमीटर वो आपका 20 to 22 नैनोमीटर का था, ठीक है। तो इसका डायमीटर उसके डायमीटर से बड़ा हो गया, ठीक है। सिमिलरली जब डायमीटर उसका साइज बढ़ेगा तो उसके वेट में भी डिफरेंस आ जाएगा। तो इसका वेट की अगर बात कर लेते हैं तो इसका वेट है 2.8 मिलियन डेल्टॉन्स, ठीक है। और अगर इसके वेट की बात कर लेते हैं तो ये आपका 4.2 मिलियन डेल्टॉन्स। आपके 2 पॉइंट्स क्लियर हो गए। उसके हमने डायमीटर की बात कर ली तो उसका डायमीटर कितना था उसका डायमीटर था आपका 18 नैनोमीटर और इसका डायमीटर था 20 to 22 नैनोमीटर। और इसके वेट की बात कर ली प्रोकैरियोटिक वाले की तो उसका वेट था आपका 2.8 मिलियन डेल्टॉन्स और इसका वेट था आपका 4.2 मिलियन डेल्टॉन्स। थर्ड बात करते हैं, इसके पास भी 2 सब यूनिट है और इसके पास भी 2 सब यूनिट है। इसकी सब यूनिट की अगर बात कर लेते हैं तो दे हैव 2 सब यूनिट दैट इज कॉल्ड 50s एंड 30s सब यूनिट्स, ठीक। लेकिन अगर बात कर लेते हैं यूकैरियोटिक सब यूनिट्स की, इसके पास भी 2 सब यूनिट्स है, लेकिन इसकी सब यूनिट्स उससे डिफरेंट है। उसके पास आपकी 60s एंड 40s है, ठीक है। और इसके पास 50 एंड 30 और यहाँ पर आपकी 60 एंड 40, ये थोड़ा का डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस आप और इसके डायग्राम को भी आप चाहो तो उस डिफरेंस में इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस था आपका प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक राइबोसोम्स का। सो गाइस ये ओवरऑल व्यू था आपका राइबोसोम क्या बोलते हैं अल्टर स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम का, थोड़ा सा आपका डिटेल स्ट्रक्चर था। सो इस वीडियो में इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप यू गाइस आर लाइकिंग दिस वीडियो, कीप लाइक, कमेंट विद योर फ्रेंड्स, share with your friends. Thank you. We will see you in the next video. Thank you.